कोई भी देश कितना भी तानाशाह क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उसे मानवता के आगे घुटने टेक नहीं पड़ते हैं। या यूं कहें कि तलवार के बल पे किस तरीके से तानाशाह के बल पर कुर्सी पर स्थापित रहने वाला नेतन्याहू ने अब गिव अप कर दिया है। उसने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। 15 महीने तक इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध जो चल रहा था, अब उस पर पूर्ण विराम लगने वाला है और खुशी की लहर गाजा पट्टी की जो हालत इजराइल ने की थी, और सोचिए मासूम फिलिस्तीनियों को कैसे मौत के घाट उतारा था। गर्भवती महिलाओं से लेके बच्चे बुजुर्ग, यहाँ तक कि जंगली जानवरों से भी उन पर हमला करवाया गया था और अस्पतालों पर बमबारी की गई थी, यहाँ तक कि मस्जिदों पर भी हमला किया था। लेकिन ये जो कहर ढाया था, कहीं ना कहीं अब नेतन्याहू को पछतावा हो रहा है। नेतन्याहू को अब लगने लगा है कि तमाम देशों ने उसका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका में तमाम उसके नागरिक खुद परेशान हैं, उसके आधार पर अमेरिका ने पहले ही उसका साथ छोड़ दिया था। तमाम देशों ने पहले ही चेतावनी दी थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नेतन्याहू पर नरसंहार का आरोप लगाया था। इसके बाद भी ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन देर सवेरी सही 15 महीने बाद इस युद्ध पर पूर्ण विराम लगाया। कितना नुकसान हो गया सोचिए। ना नेतन्याहू को कुर्सी मिल पाएगी और ना ही वो पावर में रह पाएंगे। जिस तरीके से वो चाहते थे कि राष्ट्र के नाम पर, युद्ध के नाम पर जनता को भटका दे ताकि वो कुर्सी पर बने रहें, लेकिन किस तरीके से वो अपने ही जाल में फंस गए। कैसे अब वो उनके लिए मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। हमास ने पहले ही कहा है कि हम इजराइल पर पूरे तरीके से भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए किस तरीके से तमाम दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें आ रही थी। पूरा का पूरी इमारतें कैसे मिट्टी के ढेर में तब्दील होती जा रही थी, और अपने ही देश के नागरिकों को उसने अपने ही खिलाफ खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया। इजराइल में भी इजरायली जनता ने नेतन्याहू के खिलाफ बगावत की, सड़कों पर आकर प्रदर्शन किए। देश भर में फिलिस्तीन के समर्थन में, फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए, फिलिस्तीन की शांति के लिए देश भर में प्रदर्शन हुआ। लेकिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इतिहास में जब लिखा जाएगा तो उनका इतिहास खूनी स्याही से रंगा होगा, क्योंकि वो एक मासूम बच्चे के हत्यारे हैं, महिलाओं के हत्यारे हैं। उन्होंने तमाम उन मासूम नागरिकों को निशाना बनाया अपनी कुर्सी और सत्ता को बचाने के लिए, जिनका कोई कसूर नहीं था। सोशल मीडिया पर बड़ी अपडेट आई है। हम आपको बता दें, 15 महीने बाद इस युद्ध पर अब पूर्ण विराम लगने जा रहा है। हमास और इजराइल के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है, जिसके बाद अब इस युद्ध से पीछे हटने का काम करेंगे नेतन्याहू और इजरायली सेना। इजराइल युद्ध पर लगा पूर्ण विराम। गाजा की सड़कों पर तमाम लोग जो हैं जश्न मना रहे हैं, खुशियों की लहर है, क्योंकि उन्होंने क्या कुछ देखा। सोचिए कैसे उन्होंने मातम अपनी आंखों के सामने देखा, मौत का ढेर देखा, कैसे अपने ही घरों को मिट्टी के ढेर में बदलते हुए देखा। अब उनमें वो उम्मीद जागी है। देर सवेरी से ही कहीं ना कहीं मानवता की जीत हुई। हमास और इजराइल के बीच 15 महीने के युद्ध के बाद एक बड़ा समझौता हुआ है। समझौता की पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। गाजा में 15 महीने से चल रहे युद्ध में उलझे इजराइल हमास के बीच सीज फायर को अच्छी खबर सामने आई। इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम समझौता हो गया है। मुख्य मध्य कतर ने बुधवार को कहा कि फिलिस्तीन क्षेत्र में युद्ध को समाप्त करने के लिए उद्देश्य से संघर्ष विराम समझौते के पहले चरण में गाजा ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा। तो दोनों के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है, और दोनों तरफ जो भी हमास के नागरिकों को, हमास के तमाम सैनिकों को, हमास के तमाम लोगों को जो बंधक बनाया गया है वो भी छोड़े जाएंगे, और इजरायली बंधकों को भी छोड़ा जाएगा। जिस तरीके से बीच में उनकी सहमति जाहिर हुई है। गाजा में 15 महीने से युद्ध चल रहा था, जिसके बाद समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक अधिकारी के हवाले से खबर दी कि गाजा में 15 महीने से चल रहे युद्ध में उलझे इजराइल हमास के बीच पूर्ण विराम समझौता हुआ है। हमास के करीब 2 सूत्रों ने पहले ही AFP को बताया कि इजराइल लगभग 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जबकि इजराइल सरकार ने प्रवक्ता ने कहा कि सैनिकों को रिहा किया जाएगा। कतर, अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन
अधिकारियों और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार समझौते में प्रारंभिक चरण के मुख्य विवरण नीचे दिए गए हैं। तो कैदियों को रिहा किया जाएगा, कैदियों को जो बंधक बनाया गया था उनकी अदला बदली की जाएगी। और कतर ने बुधवार को कहा कि इजराइल और हमास ने रविवार को गाजा में युद्ध विराम पर 15 महीने के युद्ध के बाद बंधकों और कैदियों की अदला बदली पर सहमति जताई। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने कहा कि समझौते से पहले 42 दिवसीय चरण में 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा, जो स्थायी पूर्ण विराम बन सकता है। तो सोचिए, ये बड़ी उम्मीद की लहर है, बड़ी खुशी की लहर है। किस तरीके से मासूम नागरिकों को बंधक बनाया गया था और कैसे उनको निशाना बनाया जाता, जंगली जानवरों से हमला कराया गया था, खाने पीने की चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई थी, कैसे इजरायली सेना ने मासूम बच्चों के दूध ब्रेड तक छीन लिए थे। अब वो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले रिहा होने वाले नागरिकों में महिलाएं और महिला भर्ती, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग होंगे, बीमार नागरिक और घायल लोग शामिल भी होंगे। इजराइल सरकार ने प्रवक्ता डेविड मेंसर ने मंगलवार को कहा कि इजराइल 33 बंधकों के बदले में भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। एक अज्ञात इजरायली अधिकारी ने कहा कि बंधकों के बदले में कई सौ आतंकवादियों को रिहा किया जाएगा। अंतिम संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि 33 बंधकों में से कितने जीवित रहेंगे। हमास के करीबी 2 सूत्रों ने AAFB को बताया कि इजराइल लगभग 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिन्हें लंबे समय से सजा मिल रही थी और किस तरीके से लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। और कतर के प्रधानमंत्री ने भी सहमति जताई है। और सोचिए, इस युद्ध का देर सवेर ही सही, लेकिन एक ऐसा समझौता हुआ है जिसके बाद मानवता को कहीं ना कहीं आगे आकर सर्वोपरि रखा गया है। और सोचिए, एक युद्ध में कितने लोगों की जानें चली गई और इस युद्ध से कुछ भी किसी को हासिल नहीं हुआ है। गाजा सीज फायर हो रहा है। युद्ध विराम समझौते से पहले चरण में आजीवन कारावास सजा काट रहे 250 फिलिस्तीन कैदियों और इजरायली जेलों में लंबी सजा काट रहे 400 कैदियों की रिहाई शामिल होगी। दूसरा युद्ध विराम समझौते से पहले गाजा 25 से 1000 कैदियों की रिहाई शामिल होगी, जिसमें 7 अक्टूबर 2023 के बाद गिरफ्तार किया गया था। युद्ध विराम समझौते से पहले चरण में सभी सैलिड डील कैदियों की रिहाई शामिल होगी, जिन्हें कब्जे की जेलों में भी फिर से गिरफ्तार किया गया था। युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में कब्जे वाली जेलों से सभी महिलाएं और बच्चों को रिहा किया जाएगा। ये 4 समझौते हैं जो इजराइल और हमास के बीच हुए हैं। और सोचिए, कितना नुकसान हुआ था, कितना ज़्यादा लोगों को दुख दिया गया था। अब उस पर पूर्ण विराम लगने का काम हो गया है। गाजा युद्ध विराम जंग तो थमेगी क्या? दोनों पक्षों में जो विवाद था वो भी सुलझेगा। और सोचिए, तस्वीर देखिए, किस तरीके से लोग जो हैं वो जश्न मना रहे हैं। लोग फिलिस्तीन की आज़ादी की मांग कर रहे थे। कहीं ना कहीं अब उन तमाम लोगों को एक उम्मीद की लहर जागी है। घनघोर अंधेरे के बाद अब तमाम लोगों के घर भी खुशियों का मौका आया है। और इजराइल हमास के बीच सीज फायर पर एक बड़ी सहमति बनी थी। 15 महीने बाद आखिरकार वो समय आ ही गया। और सोचिए, आप दुनिया भर में देखिए, जहाँ जहाँ युद्ध हुए वहाँ पर युद्ध के बलबूते पर तमाम लोगों को नुकसान भुगतना पड़ा। ज़रूरत है आपको मानवता की, प्रेम की, करुणा की, दया की। आप किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित कर किसी भी देश के नागरिकों को प्रताड़ित कर सत्ता पर लंबे समय तक काबिज नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको गलत रास्ते पे सिर्फ गलत चीज़ें ही मिलेंगी और उनका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ता है। इन तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और हमास और इजराइल के 15 महीने बाद इस युद्ध विराम पर, इस समझौते पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।